रोशनी एक्ट की करते हैं, जो माजी का एक्ट था और अब एक्ट रहा नहीं, क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि रोशनी स्कैम है। और हर दिन सरकारी अफसर जो है अपना अपडेट दे रहे हैं, अपने ऑफिशियल पेज पर अपडेट दे रहे हैं और आवाम के सामने वो फहरिस्त रखते हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने रोशनी स्कीम या दीगर मामलों को बालाए-ताक रखते हुए गैर कानूनी तौर पर जमीनें हड़प की हैं। महकमा माल की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई है और इसमें भी कई लोगों के नाम सामने आए हैं, कई सियासी पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं बीजेपी समेत दीगर पार्टियों की भी, क्योंकि कई लोगों को खुसूसी रियायत दी गई थी। कुछ फहरिस्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसमें कुछ नाम सामने आए हैं जिनमें साबिक वुज़रा हैं, ताजिर हैं, कुछ और लोग भी जम्मू के साथ साथ जो इस वक्त जम्मू से बाहर निकल चुके हैं, जिनमें एनआरआईज जो आपको पहले ही बता चुके हैं, सियासतदानों की फहरिस्त भी इस लिस्ट में शामिल है। दूसरी बड़ी बात जहां पर दफातर को लेकर एक बहस छिड़ी है, पहले पीडीपी का नाम, अब बीजेपी का नाम भी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद काफी ज्यादा बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया जा रहा है। और रोशनी एक्ट के तहत जो ये 5वीं फहरिस्त जारी हुई है, इसमें जो बड़ी इलाकाई जमातें हैं उनसे वाबस्ता लोग और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के नाम भी सामने आने की खबर है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक और फहरिस्त जो है वो कल रात देर गए इंतजामिया की तरफ से जारी कर दी गई है और उस लिस्ट के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और कुछ बिजनेसमैनों के नामों का ऐलान किया गया है, जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने इनक्रोच किया है, सरकारी जमीन या फॉरेस्ट लैंड को उन्होंने लिया है और उनके ऊपर करोड़ों रुपया भी रियायत दी गई है। सांबा जिले की अगर हम बात करें, जो इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं, संजीव शर्मा जो साबिक कांग्रेस लीडर प्रकाश शर्मा के बेटे हैं, उन्होंने जमीन रेगुलराइज करवाई है एज पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। 3 कनाल जमीन जो है वो नंदनी में रोशनी स्कीम के तहत, जिसके लिए 7.2 लाख यानी 7,20,000 रुपया जो है उन्हें सरकार को देना था, सरकारी खजाने में डालना था, जिसके एवज उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपया डाला है या 3.5 लाख के करीब पैसा उन्होंने जमा किया और बाकी मानदा 50% की रियायत डिस्काउंट उन्हें स्पेशल दे दी गई। इसी तरीके से एक और नाम जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है, विक्रम मल्होत्रा जो कांग्रेस लीडर भी रह चुके हैं और 2014 में उन्होंने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। उन पर भी इल्जाम है कि उनके करीबी रिश्तेदार की तरफ से इसी तरीके का जमीन जो है वो लिया गया, कोई 17 कनाल 5 मरला जमीन उनके नाम पर भी है और वहां पर भी जितना पैसा देना था पैसा दिया नहीं गया और 50% से ज्यादा रियायत जो है कानून को बालाए ताक रखते हुए दी गई है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने रखी जा रही है। पीडीपी की मुसीबतें कम नहीं हो रही है और पीडीपी के साबिक लीडर निजामुद्दीन खटाना का नाम भी सामने आ रहा है, जिन पर यह इल्जाम है कि 8 कनाल जमीन को उन्होंने रेगुलराइज करवाया रोशनी स्कीम के तहत सुजवा के अंदर। और सज्जाद चौधरी एक बड़े बिजनेसमैन के नाम भी सामने आया, जिन पर यह कहा गया कि 20 कनाल जमीन उन्होंने स्टेट की रेगुलराइज करवाई जम्मू के अंदर और रोशनी स्कीम का फायदा जो है वो उन्हें मिला। इसके अलावा तहसीलदार, साबिक आईजीपी अफसर, पुलिस अफसर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों के नाम एक तरफ से जारी हो रहे हैं और दूसरी तरफ से किसानों के नाम भी जारी किए गए हैं, जिन किसानों के अंदर नाम एक वायरल हो रहा है कविंदर गुप्ता का। अब हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कविंदर गुप्ता बीजेपी के आइकनों में माने जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। इनसे बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये जो खबरें कल से वायरल हो रही है कितनी सदाकत, कितनी सच्चाई इसमें है। कविंदर गुप्ता जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। रोशनी स्कीम को लेकर अब डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं, सरकार खुद अपलोड कर रही है और उन अपलोड्स को अब जब खोल के देखा जाता है तो हजारों नाम जो है वो अभी तक सामने आ रहा है। आपका भी कल से काफी नाम चल रहा है और आप पर भी ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने भी सरकारी तंत्र का फायदा उठाते हुए रोशनी स्कीम के तहत जमीन को लिया है और फिर सरकार को जितना पैसा देना था वो नहीं गया है। देखिए, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। कविंदर गुप्ता के पास कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं 100 करोड़ का दावा करूंगा जिन लोगों ने ये फेक न्यूज फेसबुक पर डाली है और ये कौन डुग्गर प्रदेश के नाम से कोई फेसबुक नाम से जो चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मेरी कोई जमीन नहीं है।
ना कोई उसमें मैंने नाम पढ़ा है सरकारी लिस्ट में, जब कोई नाम ना इस प्रकार का आया है। लेकिन कुछ लोग इलेक्शन के चलते हुए इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने चाहते हैं। कविंदर गुप्ता का जो दामन है बिल्कुल पाक है, साफ है। ना तो मैं इस प्रकार की कोई आज तक मैंने किया है और ना करूंगा। कविंदर जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस नाम को लेकर वो चला रहे हैं वो आप नहीं है, वो कोई और है, और पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर आपके नाम को सामने रखा जा रहा है? बिल्कुल, इस प्रकार की खबरें जब भी इलेक्शन होती है, 2014 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, किसी लड़की के साथ ऐसे फेक फोटो डाल करके मेरे विरोधियों ने वो काम किया था। लेकिन इलेक्शन के बाद वो चीजें खत्म हो गई, क्योंकि इस वक्त जो लोग खटपटाए हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया घपला किया है, मेरे पास कोई इस प्रकार की ना तो जमीन है, ना थी, ना होगी। तो क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर इस तरीके कार्रवाई की जाएगी? जो लोग इस प्रकार की फेक न्यूज है उन पर मैं दावा करूंगा, और मेरे नाम को बदनाम करने का जो साजिश है, कोशिश की जा रही है, उस पर एक्शन करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता साहब ज्वाइन करने के लिए। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर स्टेट के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों में इन्हें माना जाता है, क्योंकि कल रात से बहुत ज्यादा सरगर्म थी कि जनाब कविंदर गुप्ता साहब का नाम सामने आया और उसमें यह कहा गया था कि उन्होंने स्टेट लैंड को ऑक्यूपाई किया है और सरकार का नाजायज इस्तेमाल उठाया, सरकारी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, और उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जमीन है ही नहीं। और जिस तरीके से ये चिट्ठियां और ये सीधी वायरल हो रही हैं, इसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और कार्रवाई भी उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जो उनके नाम को उछाल रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल इतना ही नहीं है कि क्या कविंदर गुप्ता साहब का है नहीं है, लेकिन बहुत सारे नाम यहां पर आ रहे हैं, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जहां पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी है। एक तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश के तहत स्टेट लैंड, रोशनी एक्ट और साथ साथ फॉरेस्ट लैंड के नामों का ऐलान किया जा रहा है। वहीं पर सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या उन हजारों लोगों को कोई राहत देगी जो वहां कई सालों से रह रहे हैं, 10-10, 20-20, 40-40 सालों से रह रहे हैं। क्या उन्हें कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी सबकी नजर है। लेकिन बड़ी खबर यह कि बार पलटवार वक्त वो रोशनी एक्ट को लेकर जो है वो लगातार जारी है, और आज श्रीनगर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें भी बड़ी चीजें जो है वो खुलकर सामने आएंगी कि किस तरीके से आगे पीछे कागजात को किया जा रहा है।